हाय दोस्तों, मैं सतीश सोलो कोचिंग कैंपस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की IUPAC पद्धति के विषय में, और उसके साथ हमने पढ़ा था IUPAC पद्धति में नाम लिखने के नियम। तो उस नाम लिखने के नियम को हम जब तक एग्जाम्पल में नहीं पढ़ेंगे तब तक तो हमारी समझ में आएगा नहीं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम्पल, और वो भी किसके? श्रेणीवार श्रेणी के, मतलब एल्केन के, एल्कीन के, एल्काइन के, एल्डिहाइड के, कीटोन के, कार्बोक्सिलिक के तमाम यौगिकों के हम फार्मूलेस को देखेंगे और उनके नाम को लिखेंगे कि कैसे किस यौगिक का क्या नाम होता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर। मैं सतीश आपको आसान भाषा में सारी चीजें समझाने के लिए हाजिर हूँ फिर से एक बार आपके अपने चैनल SCC सतीश सर में। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला जो हमने कंपाउंड लिया है वो आपका क्या? एल्केन। मतलब इस श्रेणी के यौगिकों का नाम कैसे लिखा जाता है तो उसको हम देखेंगे। तो एल्केन मैंने आपको बताया था, ये एक प्रकार का कैसा यौगिक होता है? संतृप्त। संतृप्त का मतलब समझ गए होंगे आप, जिसमें कार्बन की वैलेंसी क्या हो? एकल बंध द्वारा संतुष्ट हो, उसको हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम एल्केन की। तो इसमें कुछ पॉइंट है, अगर ये आपको आ जाए तो आप इसके विषय में सारी चीजें जान सकते हैं। तो पहली पहचान एल्केन की क्या होती है कि इसमें दो कार्बन परमाणुओं के मध्य, कितने कार्बन परमाणुओं के मध्य? दो कार्बन परमाणुओं के मध्य कौन सा बॉन्ड होगा? तो एकल बॉन्ड होगा। मैंने वही बात पहले ही बता दी थी कि ये क्या होते हैं? संतृप्त होते हैं। तो एकल बॉन्ड होगा। एक बात तो क्लियर हो गई अपन की। यहाँ दूसरी पॉइंट क्या है? कह रहा सामान्य सूत्र, मतलब जो एल्केन हमें पढ़ना है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है CnH2n+2, जहां पर n का मतलब क्या होता है भाई? तो n का मतलब होता है C परमाणु की संख्या, ये याद रखिएगा कि संख्या। अब अगली पॉइंट देखते हैं, अनुलग्न। तो अनुलग्न मैंने आपको बताया था ना, कार्बनिक यौगिकों के नाम जो होते हैं वो दो भागों से मिलकर बने होते हैं। एक होता है आपका पूर्व लग्न और दूसरा क्या होता है आपका? अनुलग्न। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो कार्बनिक यौगिक का नाम बन जाता है। तो क्या बनता है भाई? कार्बनिक यौगिक का नाम तो यही नाम लिखने के लिए हमें अनुलग्न दिया गया। और अनुलग्न क्या होता है एल्केन वालों का? तो वो है आपका एन। चाहे तो आप इंग्लिश में AN ही याद कर लीजिए, या तो ए और न, तो मतलब एन। अब नीचे देखते हैं चौथी पॉइंट, जो एल्केन श्रेणी के यौगिक होते हैं उनमें पहला सदस्य कौन है? देखिए, एल्केन का पहला सदस्य, इसका मतलब कि जो एल्केन होते हैं उसमें कम से कम, मतलब सबसे पहले किस कार्बनिक यौगिक का नाम आता है? तो वो देखिए मेथेन को दर्शाया जा रहा है। CH4 किसका फॉर्मूला है? मेथेन। इसी को हम मार्स गैस, फायर डैम्प गैस कहते हैं। और या तो फिर आपको पता होगा, पशु जो जुगाली करते हैं, जुगाली समझ रहे हैं ना, देहाती भाषा में कहते हैं पगुरी। मतलब जब भोजन का पाचन कर रहे होते हैं पशु, तब की बात हो रही है, जो वो मुंह को घुमाते हैं इधर उधर। तो वो चारे को जब जुगाली कर रहे होते हैं उसी समय उनके मुंह से कौन सी गैस निकलती है? तो मेथेन निकलती है। और धान के खेत से, बहुत से एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, धान के खेत से कौन सी गैस रिलीज होती है? तो वहां भी आप मेथेन ही आंसर में टिक करेंगे। तो चलिए, वो तो हो गई एंट्रेंस एग्जाम की बात। यहाँ तो हमको बोर्ड एग्जामिनेशन देखना है, तो यहाँ पर देखते हैं नामकरण। अब भाई मेन बात तो हमारी यही ना आती है कि इनका नाम कैसे लिखा जाएगा। तो एल्केनों का जो नामकरण होता है वो किसकी भांति होता है? एल्क। एल्क का मतलब यही पूर्व लग्न की बात, ठीक है। और एन क्या है इसका? अनुलग्न। जब दोनों मिलते हैं तो यही क्या बन जाता है? कार्बनिक यौगिक का नाम। तो आइए अब चेक करते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपको दे दिया गया CH4, इसी की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, पहले सदस्य की इसकी। तो कार्बन की इसमें कितनी संख्या है? एक। मैंने आपको बताया था कि C अगर एक होते हैं तो हम नाम क्या लेते हैं? मेथ। और C अगर दो होते हैं तो नाम में लेते हैं हम एथ। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप, मेथ। तीन होने पर प्रोप। तो यही सब चीजें हैं, जैसे जैसे कार्बन की जरूरत पड़ेगी हम उधर लिस्ट में बढ़ा लेंगे। अपन के पास एक कार्बन है तो बात कर लेते हैं मेथ।
तो इसका जब नाम लिखने जाएंगे तो एल्क में हमको क्या मिल गया, मेथ। और इसमें देखिए कार्बन परमाणु की जो वैलेंसी है वो चारों हाइड्रोजन परमाणु से संतुष्ट है। अगर इसको फार्मूले पर आप रखेंगे ना CnH2n+2 पर, तो देखिए आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, एल्केन है। तो हमने अभी कार्बन की संख्या के आधार पर मेथ लिखा है, अब इसके साथ अनुलग्न लिखना है तो क्या लिख देंगे, एन। अब दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, मेथेन। क्या बनेगा, मेथेन। आप इसे इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, तो METH मेथ प्लस ANEN और दोनों मिलकर बना लेंगे क्या आपका, मेथेन। तो ये किसकी बात हो गई, CH4 की। अपन दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए C2H6 आपको हो सकता है बुक में कैसे मिल जाए, भाई ऐसे भी मिल सकता है, या कर देता हूं मैं, या तो ऐसे और या तो फिर इसकी संरचना बना देगा ऐसे, हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे ये और ये हो जाएगा कार्बन, इससे भी हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएंगे। तो चाहे आप इसे लिखे चाहे इसे, दोनों तीनों की बात एक ही है। अब यहां देखते हैं, अपन इसी को ले लेते हैं। इसमें कार्बन कितने दिख रहे हैं, 2, और नहीं तो यहां पर भी ले सकते हैं, देखिए 1 2, चाहे इसमें गिनना चाहे तो देखिए 1 2, हमेशा कार्बन आपको इसमें 2 ही दिखेंगे। यहां भी देखिए 2 कार्बन दिखा रहा है। तो 2 कार्बन के लिए जो हमारा एल्क लेना है वो क्या होता है भाई, एथ, ETH, एथ हो गया। अब हम जानते हैं कि इसमें कौन से बॉन्ड हैं, एकल बॉन्ड है। एकल बॉन्ड वाले को हम एल्केन कहते हैं, तो इसके लिए अनुलग्न क्या दिया गया है, एन, ANE, एन। तो जब इसमें एन जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, एथेन। आपको एग्जामिनेशन में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे समझाना है तब मैं ऐसे लिख रहा हूं। आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे, यौगिक का फार्मूला जो दिया गया रहेगा और उसके नीचे उसका नेम जो लिखेंगे आप ये लिखेंगे। ये तो मुझे समझाना है ना आपको, तो इसलिए मैंने लिखा। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। यहां पर मान लीजिए C दे दिया जाए आपको 3 और H कितने हो जाएंगे, तो इस फॉर्मूले पर रखेंगे तो 3 दूना के 6 2 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे अपने। अब देखिए कार्बन की संख्या 3 है, तो 3 के लिए मैंने आपको क्या बताया है, प्रोप लिख लीजिए। और ये सिंगल बॉन्ड वाले फार्मूले का पालन कर रहा है, मतलब एल्केन का, तो इसके लिए अनुलग्न क्या है, एन। बस एन अपन जोड़ देंगे, हो गया हमारा क्या, प्रोपेन। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आपको मैं कुछ रूल बताता हूं IUPAC के अन्य जो एल्केन पर लागू होते हैं। तो चलिए अब उसे देख। तो अब देखते हैं कि जिस एल्केन यौगिक में पार्श्व श्रृंखला आ जाती है तो उनका नाम हम कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए जो नियम है वो क्या है, देखिए ये पहला नियम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब और भी नियम आपको मिलेंगे, तो आपके 10th के लेवल पर तो ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको IUPAC पूरे पढ़ाने के चक्कर में हूं तो सोच रहा हूं कि सारे नियम आपको बता दिए जाए। तो फिलहाल तो अभी 10 के ही लेवल का हम पढ़ रहे हैं, तो पहले देखते हैं। देखिए नियम क्या है आपका, पहला, यदि यौगिक में पार्श्व श्रृंखला के विषय में मैंने आपको बताया था कि जिसकी काउंटिंग नहीं हो पाती है, जब हम कार्बन परमाणुओं की गिनती करते हैं और जो चीजें हमारी छूट जाती हैं उनको हम कहते हैं पार्श्व श्रृंखला। आज अपन इसको बढ़िया से समझ लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। श्रृंखला आए तो मतलब अगर छूटी हुई श्रृंखला आए तब के लिए, तो क्या रहा है कि कार्बन परमाणु, C परमाणु का मतलब कार्बन परमाणु की गिनती उधर से करते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला मतलब छूटा हुआ पास हो। मतलब अगर कार्बन परमाणु की गिनती हमें करनी होगी यौगिक में तो हम उधर से करेंगे जिधर से छूटा हुआ क्या हो, पास हो। फिर क्या कह रहा है, पास हो। और नामकरण में मतलब जब उनका हम नाम लिखेंगे तो नामकरण में पहले पार्श्व श्रृंखला का पता, मतलब जो छूटा हुआ है वो कहां से पास पड़ेगा उसका पता लिखना होगा। पता लिखने के बाद हमको उसका नाम लिखना होगा, जो छूट गया पहले उसका नाम रहेगा। अंत में जनक श्रृंखला मैंने आपको बताई थी कल वाले वीडियो में। मैंने क्या कहा था, जिसमें कार्बन की ज्यादा सीरीज आपको मिले, लंबी श्रृंखला मिले, उसको हम कहते हैं जनक श्रृंखला। अपन यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे तो जनक श्रृंखला का नाम लिखते हैं। अब इस बात को एक एग्जाम्पल से समझिएगा। सपोज मान लीजिए आपको ये उदाहरण दे दिया जा रहा है,
जरा ध्यान से इसमें देखिएगा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको आ भी जाएगा। देखिएगा यहां पर अपन देख रहे हैं कि कार्बन श्रृंखला सीधी भी और घूमी हुई भी है। हमने शाखित श्रृंखला वाले यौगिक पढ़े थे ना विपरीत वाले में, उसी का ये एग्जाम्पल है। अब देखिए यहां पर कार्बन को गिनना है हमें, सबसे ज्यादा लंबी श्रृंखला चाहिए। अगर हम यहां से गिनना शुरू करें 1 2 3, मतलब नीचे घूम जाए तो 3 कार्बन मिल रहे हैं। सीधा चलते हैं 1 2 3 4, भाई अब इधर जाने पर तो 4 मिल रहे हैं, नीचे घूमने पर 3 मिल रहे हैं, तो कौन सही पड़ेगा, 3 या 4? 4 की तो लंबी श्रृंखला मिल रही है ना, तो हमको लगेगा कि इसको गिन नहीं पाएंगे। भाई अगर सीधा गिनेंगे 1 2 3 4 तो ये छूट जाएगा ना, तो इसी छूटे हुए को हम कहते हैं पार्श्व श्रृंखला। अब क्या कह रहा है, जरा नियम का ध्यान दीजिएगा। पार्श्व श्रृंखला है भाई, तो आ गई पार्श्व श्रृंखला। तो कह रहा है कार्बन की गिनती उधर से करते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला पास हो। अब ये किधर से पास, अगर इधर से गिने तो देखिए 1 2 3 4, मतलब ये 2 पर आ रहा है छूटा हुआ। अगर उधर से गिनते अपन तो देखिए जरा, तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कहां पर आता, तीसरे नंबर पर। तो किधर से गिनती करेंगे भाई, जिधर से पास हो, रूल तो यही कहता है। तो हम नीचे वाली ये जो गिनती है इसे मानेंगे, ऊपर वाली को मैं हटा दे रहा हूं। अब अपन क्या कर चुके हैं, कार्बन परमाणु की गिनती कर चुके हैं, जिधर से पास हो उधर से हमने कर लिया। इधर से क्या क्या रहा है, जब इसका नाम लिखने जाएंगे तो नामकरण में पहले पार्श्व श्रृंखला का पता। पता का मतलब क्या, ये कहां पर छूट रहा है, तो कितने पर छूट रहा है, 2 पर छूट रहा है, तो अपन इसका नाम लिखेंगे ना भाई, पता कि कहां पर है। तो पता आपका हो गया 2। अब जो छूटा है उसका नाम लिखना है। देखिए कह रहा है ना श्रृंखला का पता फिर नाम लिखना है, तो इसका नाम क्या होता है, तो देखिए मैंने यहां लिखा है। अगर इस श्रृंखला का मतलब इस सूत्र का कोई छूटता है पार्श्व श्रृंखला, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं। मेथिल लिख लेंगे। अब देखिए जब पार्श्व श्रृंखला का नाम हो गया तो क्या कह रहा है, अंत में जनक श्रृंखला। और जनक श्रृंखला किसे कहते हैं, जिसकी काउंटिंग हमने की थी, नंबरिंग की थी। तो इसमें कितने कार्बन, 4। 4 कार्बन के लिए मैंने आपको बताया था क्या लगाते हैं, ब्यूट, ठीक है ना। तो ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने कार्बन की संख्या को लिखा, 4 को ब्यूट कहते हैं। इसका भी अनुलग्न छूटा है, और अनुलग्न क्या है इसका, एन। तो ब्यूट धन एन बराबर हो गया ब्यूटेन। भाई अब तो अपन ऐसे तो लिखेंगे नहीं, ब्यूट प्लस एन फिर बाद में इसको जोड़े ब्यूटेन। अब ये काम नहीं करेंगे, वो मैंने आपको समझाने के लिए वैसे किया था। अब क्या करेंगे, साथ साथ लिख देंगे। एक बात का ध्यान रहे, जब भी किसी IUPAC नेम को लिखा जाता है तो पहला लेटर कैपिटल में होता है और बाकी स्मॉल लेटर में होता है। एक बात इसे जान लीजिए। दूसरी बात, अगर गिनती और लेटर है मतलब अक्षर है तो हाइफन का प्रयोग होगा, पट्टपाही का। अगर गिनती होती, मान लीजिए यहां पर हमको 2 3 लिखना होता तो कामा लगाते। यहां तक बात क्लियर हुई। अगर गिनती रहती 2 लगातार तो वहां पर हम कामा, और गिनती और अक्षर रहेगा तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, हाइफन का। तो हमारा नाम क्या हो गया, 2 मेथिल ब्यूटेन। किसका, इसका। अब एक और एग्जांपल अपन यहां देख लेते हैं। देखिए CH3 CH2 CH, यहां पर कर देते हैं अपन CH3, यहां CH2, और यहां पर भी क्या आपका CH3। अब जरा देखिए इसमें सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला क्या मिल रही है, तो चलिए गिनते हैं भाई। 1 2 3 4, नीचे आने पर 4 की श्रृंखला मिल रही है। अब सीधे चलते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये बताइए 4 अधिक है कि 5? 5 अधिक होगा ना भाई। तो हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। किसे, इसे। आप इस तरह घेरिएगा मत, मैं यहां पर आपको इंगित करने के लिए मतलब पहचान के लिए वहां पर कर रहा हूं। अब ये देखिए ये किधर से पास है, इधर से गिनते 1 2 3 4 5। अगर इधर से गिनेंगे तो 3 पर आ रहा है, देखिए 4 5। और उधर से गिनेंगे देखिए कितने पर आता है,
तो देखिए 1 2 3 4 5, 3 पर आ रहा है उधर से भी, तो आप चाहे गिनती इधर से लिखो चाहे उधर से, बात तो एक ही होनी है। अब इसका नाम लिखते हैं, यहां तक बात क्लियर हो गई हो तो अब नाम देखते हैं ना। अब देखिए छूटे हुए के नाम को पहले लिखते हैं, इसको पार्श्व श्रृंखला कहते हैं, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। तो नाम लिखने से पहले इसका पता भी तो लिखेंगे, ये कहां पर छूट गया। जैसे आपका कोई फ्रेंड है कहीं छूट गया है मार्केट में, तो उसका पता रहेगा तभी ना आप ढूंढेंगे। तो उसी तरह इसका भी पता रहेगा तभी हम इसको जान पाएंगे कि ये है कहाँ। तो इसीलिए पता लिखना जरूरी होता है। तो कितने पर है? 3 पर। क्या 3 पर है? इसका नाम मैंने आपको दिया है मेथिल। मेथिल। श्रृंखला कितने की है? श्रृंखला का मतलब ये जो बड़ी वाली चेन है हमारी कितने कार्बन की है? तो 5 की है। तो 5 कार्बन की है, तो हम इसका नाम क्या लिखते हैं 5 के लिए? पेंट। तो पेंट ले लेंगे और इसमें जोड़ना क्या है हमको? अनुलग्न एन। तो पेंट धन एन बराबर पेंटेन। ये इसका क्या हो गया? IUPAC नाम हो गया। मेरी उम्मीद है आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं दूसरा नियम कि एल्केन यौगिकों में अगर पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या 1 से अधिक हो जाए, मतलब छूटने वाले जो थे वो 1 से अधिक छूट जाएं, तब क्या होगा। तो रूल देखिए क्या है। यदि यौगिक में समान प्रकार के, मतलब एक जैसी, अगर मेथिल छूट रहा है तो मेथिल छूटे, एथिल छूट रहा है तो एथिल छूटे, प्रोपिल छूट रहा है तो प्रोपिल छूटे, ब्यूटिल छूट रहा है तो ब्यूटिल छूटे, मतलब समान प्रकार की 2 3 4 या 4 से अधिक, डॉट डॉट का मतलब 4 से अधिक पार्श्व श्रृंखलाएं आए, तो मतलब छूटने वालों की संख्या 2 3 4 से या 4 से अधिक हो, ठीक है। तो कार्बन परमाणु की गिनती उधर से करते हैं जिधर से इनमें से कोई पास हो, मतलब जितने आए हो कार्बन परमाणु की गिनती उधर से करेंगे जिधर से छूटा हुआ सबसे पहले हो। तो ये तो रूल आप पहले से जानते थे। और इनका नामकरण क्रमशः, अब ध्यान दीजिए यहीं पर समझने वाली बात है, इनका नामकरण जब कर रहे होंगे तो नाम देखिए क्या क्या करना है। अगर 2 बार छूटे, क्रमशः का मतलब कि 2 के लिए कहा गया है, तो अगर 2 छूटे तो 2 के लिए डाई एल्किल लिखेंगे छूटे हुए का नाम। अगर 3 बार छूटे तो ट्राई एल्किल लिखेंगे, 4 बार छूटे तो टेट्रा एल्किल लिखेंगे, और 4 से अधिक बार मतलब 5 6 7 इनके लिए, तो इनके लिए क्या लिखते हैं? पॉली एल्किल लिखते हैं, ठीक है ना। पॉली एल्किल की भांति करते हैं किसका नामकरण? छूटे हुई पार्श्व श्रृंखला का नामकरण। और अंत में जनक श्रृंखला का नाम लिखते हैं, मतलब जो साइड चेन का नाम लिख लेंगे तो उसके बाद हमें उस श्रृंखला का नाम लिखना होगा जिसकी गिनती की गई थी। तो आइए अपन एक एग्जाम्पल से इसे समझे तो बढ़िया से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल में अपन ले लेते हैं CH3, CH, यहां पर CH3, यहां CH, यहां भी CH3 और यहां CH3 कर देते हैं। पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं 2 ही साइड चेन के साथ। अगर आप इसमें कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला गिने तो देखिए 1 2 3, तो ये तो 3 की है, 1 2 3 4, ये 4 की है, मतलब 3 वाले से बड़ी है। अब गिनते हैं आगे 1 2 3 4, तो 4 की श्रृंखला हमको कई तरह से मिलेगी। देखिए सीधे जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, या इधर से इधर जाते हैं, या इधर से इधर। तो 4 की श्रृंखलाएं हमको सबसे बड़ी मिल रही है, 4 से अधिक की नहीं मिल रही है। तो हम अब गिनते हैं। अब देखिए अगर हम सीधा गिनते हैं चाहे इधर से चाहे उधर से, 1 2 3 4, तो ये दोनों छूट जाते हैं। तो ये हो गए हमारे पार्श्व श्रृंखला, ये दोनों क्या हो गई? पार्श्व श्रृंखला। अब देखिए हमें क्या कह रहा है, कार्बन परमाणु की गिनती उधर से करते हैं जिधर से इनमें से कोई पास हो। तो चाहे इसकी बात कर लें और चाहे इसकी, देखिए ये किधर से पास है। अगर इधर से गिने तो 1 2 पर, उधर से गिने तो 1 2 पर, तो बात तो समान है, चाहे उधर से गिने चाहे इधर से। तो अपन सीधे गिन लेते हैं, उल्टे तो गिनेंगे नहीं। तो 1 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। आपका मन करे तो 4 इस पर कर सकते हैं, इसे छोड़ सकते हैं, तो बात तो वही होगी, 3 पर छूट जाएगा। लेकिन हम सीधा सीधा ले लेते हैं। अब नाम लिखने का नियम क्या कह रहा है, तो देखिए, और इनका नामकरण, किनका नामकरण? ये जो यौगिक है यहां पर जो छूटे हैं इनकी बात कर रहा है, नामकरण। अगर 2 बार छूटे हैं तो डाई एल्किल लिखना है। अब डाई का मतलब ये 2 हैं तब डाई लिया जा रहा है।
तो इनका पहले पता लिखना होगा। अभी पहले नियम पढ़े हैं ना, तो पहले इनका पता क्या है, आरोही क्रम में। आरोही मतलब पहले छोटा पता फिर बड़ा पता लिखते हैं। ये नहीं कि 3,2 लिखे, नहीं, 2,3 लिखेंगे। तो क्या होगा आपका, पता देख लेते हैं, 2 और 3, तो 2,3। अब ये कितनी बार आ गए, 2 बार। तो 2 के लिए हमें लगाना क्या है, डाई। डाई हो गया आपका, कह रहा है ना यहां पर देखिए, डाई एल्किल। अब एल्किल हमारा कौन सा है, CH3 है। CH3 का नाम क्या है, मेथिल। तो मेथिल यहां लिख देंगे, बस एक मेथिल लिखेंगे। क्यों, क्योंकि डाई लिख देने से मेथिल कितनी बार हो गया, 2 बार, तो उसको मेथिल मेथिल नहीं लिखेंगे, बस मेथिल हो गया। अब देखिए इनका नाम हो चुका है, इसका भी और इसका भी। अब बचा क्या है, तो क्या कह रहा है कि भांति करते हैं और अंत में जनक श्रृंखला। जनक श्रृंखला हम किसे कहते हैं, जिसकी हमने गिनती की थी। तो जिसकी गिनती की है उसका नाम लिख लेते हैं। तो कितने इसमें कार्बन है, 4। तो 4 कार्बन है, तो 4 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ब्यूट। और इसमें जोड़ना क्या है, अनुलग्न। अनुलग्न हमारा क्या है, एन। अब जब एन जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटेन। यहां क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। हमें थोड़ा ज्यादा एग्जाम्पल देखना है, इसलिए मैं यहीं पर इस बात को समाप्त करता हूं। अब अपन एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब इसमें भी हमें सबसे लंबी कार्बन परमाणु की पहले संख्या देखनी है ना, श्रृंखला। तो देखिए गिनिएगा, 1 2 3, नीचे 2 5। अच्छा, फिर इधर से देखते हैं, यहां से देख लेते हैं। 2 कार्बन इसमें है, C2 है ना, तो इसका मतलब 2 कार्बन है। तो 2, 1 3, 1 4 और 2 6। इस तरह ले जाने पर 6 मिल रही है। अच्छा, सीधा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सीधा भी तो अपन को 6 मिल रही है। देखिए ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर C2H5, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2CH3। देखिए C2H5 हुए ना, तो उसी को मैंने C2H5 लिख दिया है। तो इसको भी ऐसे ही कर देते हैं, CH2CH3। तो अपन जब इसको गिनेंगे ना, तो हमको ज्यादा से ज्यादा 6 कार्बन मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5। तो हमको ज्यादा से 6 हो जा रही हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 से ज्यादा कोई मिल नहीं रहा है, तो हम सीधा सीधा 6 ले लेते हैं। जो छूट रहे हैं उनको छोड़ देते हैं। तो छूटने वाले अपन के क्या है, एक ये छूट गया और एक ये छूट गया, ठीक है। अब देखिए ये छूटे हुए पास कहां से हैं, तो नियम के अनुसार हम गिनती उधर से करते हैं जिधर से ये पास हो ना। तो देखिए किधर से छूट रहे हैं, इधर से गिनते हैं, 1 2 3 पर छूट रहा है, 1 2 3 पर छूट रहा है। मतलब दोनों तरफ से हम गिनती कर सकते हैं, चाहे आगे से या पीछे से। तो हम आगे से ही कर देते हैं। तो ये हो गया अपन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 कार्बन परमाणु की श्रृंखला मिल गई। जब अपन गिनती कर लेते हैं ना कार्बन की, तो लिखते नाम किसका है, पहले जो छोटे होते हैं उनका। और नाम लिखने से पहले इनकी संख्या कितनी है, एक ये है और एक ये है, 2 हो गए। और दोनों का पता पहले किस में लिखेंगे, आरोही क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो 3 पहले हो जाएगा, कामा 4, और ये हो गया आपका हाइफन। ये कितनी बार छूटे हैं, 2 बार। 2 के लिए हमें क्या लिखना है, डाई। और कौन सी चीज 2 बार छूटी है भाई, C2H5। इसको जोड़ेंगे तो अपन का क्या होगा, C2H5 होगा ना। और इसका नाम देखिए यहां लिखा है मैंने, एथिल। अब इसका नाम लिख लेते हैं, तो डाई हो चुका है, एथिल। ये हो गया इनका नाम। अब अंत में हमें किसका नाम लिखना है, तो जनक श्रृंखला का नाम लिखना है। और जनक श्रृंखला इसमें कितने कार्बन की है, तो 6 कार्बन की है। 6 के लिए यहां पर जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, C6 होता है तो हम हेक्स लिखते हैं, हेक्स। कल का मैंने वीडियो में दिया है आपको 10 तक, आप उसके आगे भी अनडेक, डूडेक, ट्रियाडेक ये सब लगा सकते हैं, तो उससे नहीं मतलब है। यहाँ पर 6 कार्बन है, तो 6 के लिए हम ले लेंगे हेक्स। और इसमें जोड़ना क्या है अपन को, अनुलग्न, मतलब सफिक्स। तो सफिक्स क्या अपना, एन। जब एन लगाएंगे तो हो जाएगा हेक्सेन। तो इस यौगिक का नाम हमको क्या मिल गया, 3,4 डाई एथिल हेक्सेन।
3 4 डाई एथिल हेक्सेन। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो ये था हमारा दूसरा नियम। अब तीसरे को देखते हैं। अब देखिए ये तो बात हो गई कि पार्श्व श्रृंखला एक जैसी आए, लेकिन तब क्या होगा जब पार्श्व श्रृंखला अर्थात छूटने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के हों। तो उसके लिए नियम है हमारा तीसरा, यदि यौगिक में भिन्न प्रकार की पार्श्व श्रृंखलाएं, मतलब छूटने वालों की श्रृंखलाएं क्या हो, भिन्न भिन्न। जैसे देखिए इसको देखिएगा यहां पर, अब इसमें आप पाएंगे कि एक तरफ तो CH3 छूट रहा है और एक तरफ क्या छूट रहा है, C2H5। तो इसी के लिए ये नियम है। तो यदि यौगिक में भिन्न प्रकार की पार्श्व श्रृंखला आए तो कार्बन परमाणु की गिनती उधर से करते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला पास हो। मतलब छूटी हुई हमारी कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं, एक ये और एक ये किधर से पास है, तो देखिए 1 2 पर, और इधर से गिने तो 1 2 3 पर, तो गिनती तो इधर से होगी। तो गिनती तो हमने कर ली। फिर आगे नियम क्या कह रहा है, यदि दूरी समान हो, तो ऐसा तो है नहीं, दूरी क्या है, अलग है। यहां से 2 पर है और उधर से गिनने पर 1 2 3 पर है, तो दूरी तो समान नहीं है। अगर समान होती तब भी ना, समान होती तब भी इनका जो गिनती करने का क्रम होगा वो क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब समझ रहे हैं ना, ABCD, वही एफ आर एपुल वाला जो नहीं पढ़ते थे उसी की बात हो रही है। तो ABCD जो होती है उसके क्रम के आधार पर गिनती करते हैं, अगर दूरी समान होती तो। लेकिन तो दूरी तो समान है नहीं, तो यहां पर तो अलग अलग है, एक 2 पर, एक दूसरा 3 पर है। तो गिनती उधर से करते जिधर से अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम पहले आता, मतलब जिसका नाम पहले आता। तो ये तो बात खत्म हो गई, यहां इसमें है नहीं। ये अब देखिएगा यहां पर, और नामकरण में भी अंग्रेजी वर्णमाला। अब ये बात समझने वाली है कि दो चीजें छूट रही हैं, भले इसमें कोई बाद में आए या पहले आए, लेकिन ध्यान हमको किसको देना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का। अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम होगा उसके आधार पर हम नाम लिखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसका नाम क्या होता है। गिनती अपन ने कर ली क्योंकि ये 2 पर छूट रहा था और इधर से गिनने पर ये कितने पर, 1 2 3 पर, तो गिनती सामने से कर ली आगे से। अब नामकरण में हम जानते हैं कि इनका नाम पहले लिखा जाता है। तो नामकरण का देखिए जो नियम है पहले का, वो क्या है हमारा, पूर्वत ही रहेगा, जो पहले नियम थे। बस एक चीज का ध्यान देना है, नाम लिखने में वर्णमाला के क्रम का ध्यान देना, किसके, जो पार्श्व श्रृंखलाएं होती हैं उनके। तो पार्श्व श्रृंखला हमारी ये क्या है, मेथिल, किससे स्टार्ट होगी, M से। और इसकी बात करें तो ये है अपन की एथिल, और स्टार्ट किससे होगी, E से। अब नाम लिखने जाएंगे तो इसकी हमको जरूरत पड़ेगी कि किस नाम से ये शुरुआत होती है इनकी। अब देखिएगा तो बताइएगा, भले मेथिल पहले छूटा है 2 पर और एथिल 3 पर छूटा है, लेकिन अंग्रेजी में E पहले आता है और M क्या होता है बाद में। तो नामकरण में इसी चीज का ध्यान रखना है, जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो 3 पर है एथिल, तो हो गया 3 एथिल। अब इसका नाम हो चुका है, तो किसका नाम, मेथिल का। मेथिल का पता क्या है 2, तो 2 मेथिल हो जाएगा। संख्या और अक्षर के मध्य हाइफन लगाते हैं, तो हो गया 2 मेथिल। अब देखिए इसका भी नाम हो गया, इसका भी नाम हो गया, दोनों के नाम हो गए। तो बाद में किसका नाम लिखते हैं, जनक श्रृंखला का, जिसकी काउंटिंग हमने की थी। तो काउंटिंग कितने की हुई है, 1 2 3 4 5 कार्बन परमाणु की हुई है। तो 5 कार्बन के लिए हम लिखते क्या है, देखिए 5 के लिए पेन, और इसका अनुलग्न क्या होगा, एन, तो बन क्या गया, पेंटेन। इस यौगिक का नाम क्या हुआ, 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन। मेथिल भले पहले आया, लेकिन तो इसका नाम बाद में क्यों लिखा गया, क्योंकि अंग्रेजी में M बाद में आता है। और एथिल भले 3 नंबर पर आया, मतलब मेथिल के बाद आया, लेकिन ABCD में इसका जो नेम का पहला लेटर है वो पहले आता है, एथिल, E से। तो इसीलिए हमने एथिल पहले लिखा, मेथिल बाद में, और लंबी श्रृंखला का नाम पेंट धन एन बराबर पेंटेन। मेरी उम्मीद है ये नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अब आइए देखते हैं जब समान दूरी रहे, समान दूरी वाले में।
ये हमारा एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें दो साइड चिन्ह हैं। एक तो आप देखिए गिनेंगे तो कैसे पता चलेगी कि कौन छूट रही है, तो ये दोनों छूटते हैं, आप अब तक समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना, तो मैं बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 6, अगर हम सीधा गिनते हैं तो ये दोनों छूट जाते हैं। उल्टा गिनते हैं तो भी देखिए, उल्टा गिनने पर देखिए ये हो गया 2 3 4 5 6, दोनों ओर से दोनों छूट रहे हैं, एक ये और एक ये। लेकिन गिनती अपन किधर से करेंगे, तो देखिए हम आपको पहले फिर से याद दिलाते हैं, हमारे ये जो दोनों छूट रहे हैं ये किधर से पास हैं। इधर से गिने 1 2 3 पर, ये 3 पर छूट रहा है। अगर उधर से गिने 1 2 3 पर, ये भी कितने पर छूट रहा है, 3 पर छूट रहा है। तो गिनती किधर से करनी होगी, अब तो हो गई ना कंफ्यूजन। तो हमने क्या नियम लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का ध्यान देंगे। ये हमारा क्या है, एथिल, और ये क्या है हमारा मेथिल। कौन ABCD में पहले आता है, एथिल ना। तो गिनती उधर से करेंगे ना कि इधर से। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये 3, अब ये 3 हटाकर 4, ये 5 और ये 6 हो गया। अब आपको यहां तक बात क्लियर हो गई कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि एथिल की तरफ से गिनती हुई है। अब आपका काम क्या बनता है कि आप इसका नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये गिनती मैंने कर दी है और इस कंपाउंड का आप नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। 2 क्वेश्चंस मैं और देता हूं इनके अलावा, उनका भी नाम लिखकर आप भेज दीजिएगा। देखिए पहला तो ये हो गया आपके लिए क्वेश्चन, दूसरा नोट कर लीजिए। CH3, CH, यहां पर CH3 है, यहां पर CH है, यहां पर CH3, ये CH, यहां पर CH3 और ये हो गया आपका CH3। एक कंपाउंड आपको ये और दिया जा रहा है। और तीसरा जो है क्वेश्चन आपके लिए वो ये है, CH3, C, ऊपर CH3, नीचे CH3 और सामने CH3। इन 3 कंपाउंड्स के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करिएगा। मैं आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं इसका जवाब आपको खुद पर्सनली कमेंट में लिख दूंगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, काफी लंबा वीडियो हो गया है। बाद में एल्कीन और एल्काइन दोनों को हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे।